हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान दिखाई जाता है जिसको कॉल आता है, जिसे 1 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, वो उससे पहले ही आ गई है। ये सुनते ही शियान कहता है कि चलो अब मैं फ्री हूँ तो ठीक है, उसे ऊपर ही भेज दो ताकि वो मेरा इंटरव्यू अभी ले ले। अब जैसे ही वो लड़की ऊपर आती है, शियान तो उसे देखते के ही देखता रह जाता है, क्योंकि ये वो लड़की नहीं होती है जिससे शियान ने इंटरव्यू के लिए वो बुलाया था। तो वो उससे पूछता है कि वो दूसरी लड़की क्यों नहीं आई, तो वो उसे बताती है कि उसने मुझे भेज दिया है अपनी जगह, क्योंकि उसे एक दूसरा काम आ गया था। असल में उसकी राइवल तो उसका ही काम ले आई, जो उसे क्वेश्चन वगैरह करना था। तो यहाँ शियान बोलता है कि तुम पहले अपने आउटलाइन दिखाओ। आउटलाइन देखने के बाद शियान को अच्छी लगती है, उसके क्वेश्चन का आंसर देने लगता है, जो शियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर फिर भी वो उनका आंसर देने लगता है। शावी दिखाई देती है जो अपने टाइम पर आती है, और सिक्योरिटी वाला उसे पूछने लगता है कि क्या सभी जर्नलिस्ट इतनी क्यूट होती है। उसके बाद पर स्माइल करने के बाद वो जहाँ सिग्नेचर करने होती है वहाँ देखती है कि वहाँ तो लिन का नाम है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि लिन यहाँ पर क्या करने आई होगी। साइन करने के बाद वो शियान के असिस्टेंट के पास पहुंच जाती है और वो बताने लगती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मुझे टाइम दिया गया था 1 बजे का। तो वो कहता है कि आपने अपनी जगह तो किसी और को भेज दिया है, वो आपने ही तो भेजा था ना। वो कहते हैं कि ऐसी बातें में भी कंपनी मुझे नहीं बता पाई होगी, मुझे नहीं पता था कि वो आई है मेरी जगह पर। कोई बात नहीं, वो आगे कहने वाली होती है क्या अभी भी मैं बात कर सकती हूँ। और यहाँ शियान अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है, तो शावी उसे देखते की देखती रह जाती है, और उसे लगता है कि वो उसे देखते ही उसे बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, पर वो उसे देखता ही नहीं, उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और शावी उसके पीछे भागने लगती है। मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, पर मेरी जगह पर कोई और इंटरव्यू ले गया है, पर मैं अभी भी आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इंटरव्यू पहले ही दे दिया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। दोबारा से शावी उसे रोकती है और कहने लगती है कुछ क्वेश्चन अभी भी रह गई है। ये सुनकर वो बोलने लगता है कि मुझे तुम पहले अपने क्वेश्चंस बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इंटरव्यू दूंगा या नहीं। अब वो अपने क्वेश्चंस पूछ रही होती है, उसके क्वेश्चन उसे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से वो शियान उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। इसका मतलब हाँ होता है। अब वो उसको अपने साथ लेकर जा रहा था। अब तीनों लिफ्ट में वहाँ पर जा रहे होते हैं। शियान को उसकी नीस का कॉल आता है, पर वो नहीं उठाता है, और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उससे कहो अगर वो मुझसे तमीज से बात करेगी तो मैं उससे बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अभी ये सारी बातें शावी भी सुन रही होती है, और वो सोचती है कि ये कितना रूड है, अपनी नीस से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा, और फिर सोचती है कि जो भी कर रहा होगा ठीक ही कर रहा होगा ना, मुझे क्या। और उसके बाद पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद शियान उसे बोलता है कि मुझे 2 घंटे के लिए सफर करके जाना है, तो तुम 2 घंटे में जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ लेना। अब ये सुनने के बाद शावी खुश हो जाती है, और मुझे इंटरव्यू करने का मौका भी मिल रहा है, और वो भी शियान की कार में बैठकर। वो तो खुश होकर उसके साथ बैठकर जाने लगती है, और उसको अपने दोस्त की बताई हुई ट्रिक्स भी याद आती है कि मुझे किस तरह शियान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। उन्हें ट्रिक्स का यूज करती है, पर एक भी ट्रिक उसके काम नहीं आ रही होती है, और उसके हाथ की तरफ अपना हाथ लेकर जाती है, पर उससे पहले शियान अपना हाथ हटा लेता है। अब इंटरव्यू से पहले शावी उसे बोलती है कि हमें कुछ अब बातें वगैरह कर लेनी चाहिए, आपको भी ऑकवर्ड फील ना हो और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाए। सबसे पहले वो उससे पूछता है क्या तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही। वो कहती है कि नहीं, और फिर भी वो ड्राइवर से कहकर अपनी विंडो नीचे करवा देता है। और यहाँ शावी सोचने लगती है मैंने नहीं कहा, पर इसका मतलब हाँ तो नहीं था। और फिर भी दोनों यहाँ इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं, और शावी अपने बारे में बता रही होती है, और वो भी अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं एक सीईओ हूँ और 27 इयर्स का हूँ। ये बातें चल रही होती है, पर शावी को पछतावा होता है उसने ये सब क्यों पूछ लिया, ये तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया है। और यहीं से वो अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है, और इंटरव्यू लेते लेते दोनों को पता भी नहीं चलता है कि 2 घंटे कैसे बीत गए, और शियान भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद वो उसे बोल देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर ये कार से निकलने के बाद इस जगह को देखकर सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर आ तो गई हूँ, पर यहाँ से जाऊंगी कैसे, इसलिए मुझे यहीं पर इसके साथ ही रहना होगा, इसके साथ ही कार में जाऊंगी। यही सोचकर वो उसके पीछे भागने लगती है, और वो कहती है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है, क्या मैं तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसे डिजिटल मैगजीन में यूज करना चाहती हूँ। अब वो यहाँ कुछ भी नहीं बोलता, तो वो बोलती है कि मैं हाँ समझू। शियान आगे जाने लगता है, तो ये भी उसके पास दौड़कर क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, व्यूअर्स को ये जानना था इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ, और मुझे भी जानना था कि आपकी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। पर वो इसका जवाब दिए बिना ही यहाँ से जाने लगता है, और वो फिर से उसे उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगती है कि वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे या अपने पापा की कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे। शियान ने अपने डैड से डिफरेंट कंपनी बनाई हुई थी, और उसने अकेले ही इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया था। उसकी डैड ने बस उसकी हेल्प की थी, पर करने से पहले उसके डैड नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, और तुम्हें ये वाला डिसीजन नहीं लेना था, बल्कि तुम्हें मेरे कंपनी में मेरे साथ काम करना था। वो कहता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ आपके साथ काम तो कर रहा है ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ, तो तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए था, ना कि खुद की कंपनी बनाना था। शाओई मिस्टर ग्वान को आते हुए देखती है, और जल्दी से उनके पास भागकर जाती है, और उनसे बातें वगैरह करने लगती है।
और वो उसकी बातों को सुनकर पूछने लगता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो कहने लगती है कि आपको कौन नहीं जानता, हमारी यूनिवर्सिटी में तो आपके बारे में ही बात की जाती थी, यहाँ तक तो आपकी पिक भी लगी हुई थी, तभी से मैं आपसे मिलना चाहती थी। और वो भी उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो चुका था। इसके नाम से भी उसको याद आ जाता है कि इसके लिखे हुए काफी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हुए हैं। और वो बताता है कि तुम बहुत अच्छे से लिखती हो, और मुझे नहीं पता था कि जो लड़की ये आर्टिकल लिखती है वो इतनी ज्यादा यंग होगी और क्यूट भी होगी। अगर मुझे पता होता कि तुम श्यान के साथ यहाँ पर आ रही हो और वो पहली बार किसी लड़की को लेकर आया है, तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से वेलकम करता। अब श्यान पीछे से आकर क्लियर करने ही वाला होता है कि इससे पहले ही वो बात को बदल देती है और हॉर्स के बारे में बात कर रही होती है। वॉन भी उसके साथ बातें करने लगता है और बताता है कि ये हॉर्सेस उतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि जो हमने पीछे हॉर्सेस रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम्हें वो भी दिखाया जाए। अब उन्होंने तो शाओई को इनवाइट कर लिया था और कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। शाओई श्यान के पास आकर कहने लगती है कि आप बोलो, कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो उन्होंने खुद इनवाइट किया है। अब श्यान आगे से कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और ये भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। जैसे ही वो कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाने लगता है, वो बोलता है कि क्या तुम भी मेरे साथ अंदर आओगी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप अंदर जाओ, मैं आपका बाहर खड़े रहकर वेट करूंगी। अब ये ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर चला जाता है। इतने में मिस्टर गुआन भी वहाँ आ जाते हैं। उसे देखकर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने वाइफ के कपड़े दे दूंगा, उसके वाले राइडिंग वाले कपड़े पहन लो। ये कहकर वो उसे अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। जैसे वो अंदर जा रही होती है तो वो शियान को भी ड्रेस चेंज करते हुए देख रही होती है और उसको भी कपड़े मिल गए थे। वो भी चेंज करने के लिए जाती है वहाँ पर और सोच रही होती है कि क्या वो अब तक चला गया होगा। और जैसे ही उसको शूज की आवाजें आने लगती है तो वो भी उसको बहाने से अपने पास बुलाने लगती है कि मुझसे ये बेल्ट नहीं लग रहा। अब शियान उसकी बात सुनकर उसके पास जाने तो लगता है, तो उसे याद आने लगता है कि ये मुझे अपने ट्रेक में ले रही होगी। तो वो उसके पास नहीं जाता और बोलता है कि अगर लगाना है तो लगा लो, अगर तुम्हें राइडिंग नहीं करनी है तो मेरी तरफ से ना करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओई ये सोचने लगती है कि ये कैसा इंसान है, कितना सख्त दिल है, और मैं भी किसी से कम नहीं, इसको नरम मैं खुद ही कर लूंगी। कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट तो जरूर होगा जहाँ पर वो अपना शक्ति मुझ पर नहीं दिखा पाएगा। अब ये भी अपना राइडिंग सूट पहनकर आ जाती है और इसको भी अपना एक हॉर्स दे दिया जाता है। और उसको उसका हॉर्स मिलते ही वो अपने हॉर्स से बातें करने लगती है। तुम तो बिल्कुल एक प्रिंस हो। तो शियान उसे बताता है कि ये एक प्रिंस नहीं प्रिंसेस है। तभी शोयू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे सिखाओगे नहीं राइडिंग कैसे करते हैं। तो वो उसको सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले उसको बिठाता है और फिर खुद बैठ जाता है। अब शोयू तो उसके साथ बैठकर थोड़ा सा शाय फील कर रही होती है। कहकर वो उसे हॉर्स चलाना सिखा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में खुराबती आइडिया आता है, इसलिए वो हॉर्स को भगाने लगता है। और बेचारी शोई की भी हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। वो तो स्लो करने का बोल रही होती है पर वो तो स्लो नहीं हो रहा होता है। और हॉर्स को रोकते ही वो जल्दी से नीचे उतर जाती है। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। शियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी हॉर्स राइडिंग सीखनी है। वो कहती है नहीं नहीं नहीं। फिर साइड में आकर बैठकर पानी पीने लगती है। और मिस्टर गुआन शियान के पास आकर कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है यहाँ पर आने के लिए, तुम यहाँ भी आए, इतना टाइम भी यहाँ गुजार लिया और अभी तक यहीं पर हो। क्या ये सब उस लड़की की वजह से है? वैसे वो लड़की काफी ज्यादा यंग है और बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। इस पर शियान कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे दिल में कुछ है। मेरा दिल किया तो मैं यहाँ आ गया। मिस्टर गुआन भी यहाँ उसके नीस के बारे में बात करने लगते हैं। वहाँ अब्रॉड से पढ़कर वापस आ चुकी है और उसको क्या काम दिया जाए और उसको कौन से वाला पार्ट चूज करना चाहिए, तुम्हारे वाला या मेरे वाला। पर मैं सोच रहा हूँ उसको ऐसा देना चाहिए जिसमें वो सीख भी पाए, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी सीखा नहीं है। इसी बीच वो काफी कंपनीज के बारे में सोचते हैं, पर लास्ट में उसको जर्नलिस्ट बनाने का ही सोचते हैं। तो वो भी ऐसी कंपनी के अंडर ही काम करवाना चाहते थे कि जहाँ उसको ठीक से सिखाया जाए, उस पर सख्ती किया जाए, क्योंकि सख्ती करने से इंसान सीखता है। और फिर उसे उसकी कंपनी के बारे में बात करने लगता है। तुम्हारी कंपनी मीन्स तुम्हारे पेरेंट्स वाली कंपनी काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही थी, तो कंपनी ने काफी ज्यादा हेल्प की थी, तो उनका एहसान कभी मत भूलना, उनकी भी हेल्प करना। ये सारी बातें मिस्टर गुआन उसे समझा रहे होते हैं। साथ में उसके नीस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें किसी जर्नलिस्ट से पता करवाना चाहिए और उसका जॉब भी लगवाना चाहिए। वो तो इनडायरेक्टली शोई के बारे में बात कर रहे होते हैं ताकि वो उसी की कंपनी में जाए उसके सामने। पर आगे से शियान कहता है कि आप किसी जर्नलिस्ट को नहीं जानते, आप किसी से बात कर लीजिएगा। और वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा, हर टाइम मैं उन्हीं से गिरा रहता हूँ, पर तुम्हें बात करनी चाहिए। अब यहाँ से वापस जाते हुए रात हो गई थी। शोई भी शियान के साथ कार में बैठकर उसके साथ जा रही होती है। शियान भी ड्राइवर से कह देता है कि पहले इसे घर तक छोड़ देना और उसके बाद मुझे छोड़ना। उसकी बात सुनने के बाद ये सोच रही होती है कि इसने ना खाना खाया और ना ही मुझे खिलाया, क्या ये खाना खाना भूल गया? फिर ये खाना नहीं खाना चाहता था, पर इसे इस तरह भूलना नहीं चाहिए था, मुझे भी खाना खिला देता। चलो इसने खाना नहीं खाया, क्यों ना मैं ही पूछ लेती हूँ। शावी जब उसे पूछने लगती है तो उसकी तरफ देखकर देखते ही रह जाती है। ये तो पढ़ते हुए भी काफी प्यारा लगता है।
तो इसलिए भूल ही जाती है कि मुझे कुछ पूछना भी था और वहीं पर सो ही जाती है। वो सोई हुई होती है, वो नीचे गिरने ही वाली होती है। शियान उसे अपना कंधा दे देता है जिसके कंधे पर वो सर रखकर सोई रहती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि साथ में शियान नहीं था। ये देखते ही वो ड्राइवर से पूछने लगती है कि वो कहाँ गया है। ड्राइवर बोलता है कि उन्हें एक कॉल आया था इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, तो आपका घर भी आ गया है। शाओ बोलती है कि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था इसलिए यहाँ से भाग गया है, वरना इसको ऐसा क्या काम आ गया। ये सोचकर वो घर के अंदर चली जाती है और शियान को दिखाया जाता है जिसे सच में काम आ गया होता है, क्योंकि उसे एक पर्सन मिस्टर जेंग से मिलना था। उसी से मिलकर उसकी कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसकी कंपनी अब सेल होने वाली थी और वो कंपनी कोई और बाय नहीं कर रहा था। शियान के पेरेंट की कंपनी, उसकी डैड की कंपनी उसकी कंपनी को बाय करने वाली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसकी कंपनी किसी और के हाथों में जाए। शियान उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। किसी से इन्वेस्टमेंट लो और अपनी कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करो। वो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा था पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लगता है। शियान कहने लगता है कि हम लोग मिलकर इसके बारे में सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। असल में शियान तो उसकी हेल्प करना चाहता था और शाओ भी जो काफी ज्यादा थक चुकी थी, वो आकर अपने इंटरव्यू पर काम वगैरह कर रही होती है, क्योंकि कल उसे सबमिट भी करना होता है। और ऑफिस में आते ही वो अपने एडिटर के पास पहुंच जाती है, यहाँ पर वो अपना सारा इंटरव्यू वगैरह दिखाती है और वो तो इसका इंटरव्यू देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुमने काफी अच्छा काम किया। और वो वॉइस के बारे में भी बताती है कि मैं रिकॉर्ड करके भी लेकर आई हूँ और उसको मैं डिजिटल मैगजीन में यूज भी करवाना चाहती हूँ। तो वो बताती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम डिजिटल मैगजीन का कुछ कर पाए, तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। शाओ से बोलती है कि आपको इसके बारे में पहले सोचना चाहिए, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो लोग हमें इंटरव्यू देंगे, हमें ज़्यादा रेवेन्यू होगा जिसके बाद हम और भी ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। और उसका आइडिया तो एडिटर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ हमें शियान दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। उसकी नज़र कार की सीट पर पड़ी हुई शाओ की इयरिंग पर जाता है और यहाँ हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।